ओके, चलो ठीक है। तो देखो क्या है ना कि आप, जैसे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये तो आप कहीं भी सीख सकते हो, यहाँ भी आपको सिखाई जाती है। बट सामने वाले का माइंडसेट कम टाइम में कैसे डेवलप करो, ये सीखना बहुत जरूरी है जी। ऐसा ही है ना? आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलती जी, तो आपको वो आज वो सिखाने वाला हूं मैं कि, और कि आप कम टाइम में सामने वाले का माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो, सामने वाले से बात कैसे कर सकते हो, और क्या ऐसी बात करोगे जिससे सामने वाला आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा जी। ठीक है ना? तो रेडी हो फिर? मुझे बताओ, रेडी हो फिर? ओके ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कोई अनम्यूट होगा क्या? अनम्यूट हो तो मैं कॉल पे ऐसे ओवर द कॉल कैसे बात करते हैं, मैं वो चीजें फाइनल करता चला जाऊं साथ में। कोई होगा जिसके पास में ऑब्जेक्शंस कम हो या ऑब्जेक्शंस ज्यादा हो? नो प्रॉब्लम। दो, चलो आपके साइड वो नहीं है ना? अनम्यूट करो। हाँ, नेटवर्क इशू हेलो। नहीं होना चाहिए। हेलो, हेलो, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। चलो ठीक है, तो स्टार्ट हेलो। करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और मैं सीधा आपको डे वन कॉलिंग में नहीं आऊंगा। म्यूट कर लिया आपने? म्यूट करो देवी जी, म्यूट करके सर रखना है। अपने आप हो गया सर। अपने आप हो गया सर, ये म्यूट। ठीक है, ओके। देखो, डे वन कॉलिंग तो लगभग आती है, डे वन में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, आपको भी पता है कि हमें कंपनी प्रोफाइल वगैरह लिखवानी होती है। डे टू ही मेन है जी, डे टू ही आपका मेन है। थर्ड पार्टी आप डे शाम को भी करवा सकते हो, कभी भी करवा सकते हो, बट डे टू आपकी ऐसी कॉलिंग है जो आपकी मेन है, जिससे आपका पार्टनर 3 दिन तक टिकने वाला है। तो लिख लो, डे टू में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करूंगा मैं। ठीक है, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे। कॉलिंग में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मैं फाइनल करता हूँ सारी चीजें, बट ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा। आप एक एक पॉइंट्स अच्छे से नोट करना डे टू में। देखो, सबसे पहले क्या होगा, डे टू की सबसे पहली बात, देखो, कॉल करने से पहले आपका माइंडसेट पहले तो अच्छा होना चाहिए। लिख लो, सबसे पहली चीज है कि आपका माइंडसेट हैप्पीनेस होना चाहिए आपके अंदर में, क्योंकि जब तक आपके अंदर ही नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए आपका माइंड। दो चीजें बता रहा हूं आपको। पहली है, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। दूसरी, आप हैप्पीनेस होना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ठीक है ना? तीसरी चीज, स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। तीसरी चीज, स्माइल होनी चाहिए, चाहे वो फेक ही लेके आओ, मुझे नहीं पता जी। आपके घर में लड़ाई हुई है और आप सीधा चाह रहे हो डे टू की कॉलिंग में, भाई आपकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर से फेक ही लेके आओ। है ना? फेक लेके आओगे, धीरे धीरे वो रियल वाली बन जाएगी जी, बट आपको चाहिए जरूर, है ना? हो गई 3 चीजें मैंने बताई है, ये तीनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब चलते हैं, हम कॉल पे चलते हैं, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो ही बोलूंगा, बट ठीक है। चलो, वो दोनों जी कॉल करूँ मैं आपको? जी सर। ओके, हेलो। हेलो। ओ हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अरे यार, म्यूट कर लिया फिर आपने। म्यूट करो। सर मैंने नहीं किया, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही म्यूट हो रहा है, पता नहीं कैसे। ओके ठीक है, फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखो। ओके, स्टार्ट करें? ओ हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जी सर। सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। सो अभी क्या कर रहे हो आप? हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? कुछ नहीं सर, बस बैठी थी। अच्छा, बैठे हो आप? ओके, चलो आ रही बहुत है। अच्छी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अभी मुझे बताओगे, अभी आपने क्लास अटेंड करी थी, लाइक जैसे विपिन सर जी। की क्लास थी आज, तो कैसी रही क्लास और क्या समझ आया मुझे उसमें आपको? सर क्लास काफी अच्छी थी, मैंने क्लास पूरी अटेंड करी और साथ में नोट्स भी बनाए मैंने। सर ने जो लेवल्स बताए थे, और सर ने इनकम को लेके बताया, थोड़ा काम को लेके भी बताया। आईडी हम्म। वगैरह कैसे बनानी है सर, हम क्रोम से जाके हम वो सब कुछ हमने अच्छे तरीके से क्लियर करा, तो सर वो सारी चीजें समझ में आई मेरे को। हाँ सर, आज आपको मतलब थोड़ा काम का बेसिक डिटेल से देते हैं, प्लस कंपनी और प्लस हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं कि आपको पैसे कैसे आएंगे, प्लस आईडी वगैरह कैसे बनती है, राइट? ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से अटेंड करी क्लास। और बताओ जी, वैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ आने से पहले, जैसे अभी आप ये तो बाई चांस आ रहे हो, इससे पहले क्या करते हो, मतलब स्टडी वगैरह में क्या चल रहा है आपका, थोड़ा बताओगे मुझे? सर मैं स्टडी करती हूँ, मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करती हूँ, और एमकॉम मेरा चल रहा है अभी। सीबीएसई से अकाउंटेंसी से मैं एमकॉम कर रही हूँ अभी। अच्छा, अभी आपका और साथ मतलब में बैंक की तैयारी करती हूँ, अच्छा, मतलब लाइब्रेरी अभी में।
अच्छा मुझे बताओगे फिर तो आप मैनेज कैसे करते हो? मतलब आप एक तो स्टडी भी कर रहे हो आप, और यहाँ भी स्टार्टअप कर रहे हो आप, और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हो, तीन तीन चीजें एक साथ में मैनेज कैसे करते हो आप? थोड़ा मुझे बताओगे? सर सुबह जैसे हो जाता है मेरा मैनेज। सुबह 7 बजे मैं जाती हूँ लाइब्रेरी। और सुबह का घर का भी काम होता है, तो वो भी जैसे मेरा खुद का जो लाइब्रेरी का टिफिन वगैरह रहता है, तो मैं खुद ही बना के लेके जाती हूँ। फिर शाम को मैं वहां से आती हूँ, क्योंकि हमारी जो कॉलेज है वो रेगुलर है, बट वहाँ पे क्लासेस नहीं लगती हमारी। तो हम्म। वो उसकी जो पढ़ाई होती है वो हमें खुद को ही करनी होती है, तो क्लास तो है नहीं, तो कॉलेज तो जाना होता है नहीं। तो जो मेरी ओहो। कंपटीशन की तैयारी होती है, मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ, शाम को 6 बजे वापस आती हूँ। और 6 बजे से मैं सीधा घर नहीं आती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो सीधा उन्हीं के अच्छा, घर जाती हूँ, उनको पढ़ा के आती हूँ। फिर तो मल्टी हाँ, टैलेंटेड हो। मैथ पढ़ाती हूँ। तो वहां से सीधा सर फिर 7:30 बजे घर आती हूँ फिर मैं। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हो आप तो, है ना? एक साथ में इतने सारे काम अकेले झेल लेते हो, चलो बहुत अच्छी बात है जी। और आप मुझे बताओगे, अच्छा जैसे अभी आपने बताया कि मैं सारा खुद काम करती हूँ, तो वैसे फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सर वैसे तो मम्मी है, पापा भी है, भाई भी है, बहन है, अच्छा अच्छा, और ओके। ताऊ जी वगैरह भी हैं सब। और दादाजी भी है साथ में। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात हम्म। नहीं। तो जो ताऊ जी वगैरह होंगे आपके, वो तो आपसे अलग होते होंगे ना? जो अलग होंगे। हेलो। जी सर। नहीं सर, मैं उस टाइम की बता रही हूँ जिस टाइम आई। अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं जी, ठीक है, ओके। हेलो। और हाँ हाँ ठीक, अरे कोई बात नहीं, अब मैं हाँ। मेरा मेरा काम है पूछना आपसे, आप कभी का बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ठीक है, मेरा काम है पूछना आपसे। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओगे, जी। देखो अगर आप अलग होंगे तो आप मुझे अलग बताओगे, एक में होंगे तो आप एक में बताओगे, इसलिए क्लियर करना जरूरी होता। अच्छा मुझे बताओगे वैसे पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, मतलब अभी जैसे आपने बताया आपके भाई और पेरेंट्स हैं, मतलब वो मम्मी पापा, तो आपके क्या करते हैं, थोड़ा मुझे बताओगे इनके बारे में? देखो क्या ना, मैं सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सारे बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि देखो क्या ना, जब तक आप यहाँ पे काम करने आए हो जी, जब तक बेहतर चीजें आप मेरे बारे में नहीं जानोगे और मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, तब तक जी हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे जी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है? तो डोंट माइंड। जी जी। आप मुझे बताओ अपने आपके जी। वैसे पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? ना कोई बात नहीं। पर पेरेंट्स। पापा तो कुछ नहीं करते। हम्म। और मम्मी घर पे ही रहती है। अच्छा, और भाई? हाँ, मम्मी हाउस वाइफ ही है। पापा कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। भाई मेडिकल शॉप पे मतलब काम करता है। अच्छा मतलब अभी राइट नाउ अभी जो आपकी इनकम ऑफ मेडिकल शॉप। सोर्स है वो आपके भाई ही देखता है, राइट, है ना? हाँ, वही देखते हैं। ओके पापा ओके पहले मतलब। दुकान थी उनकी, बट हम्म। अभी वो दुकान बंद कर दी हमने। ओके कोई अभी बात नहीं नहीं है। है। ओके ओके, तो मतलब अभी आपको आपका ये है कि ठीक है, मैं यहाँ से भी पैसे वगैरह कमा के मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ राइट नाउ, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ सर, थोड़ी इनकी भी हेल्प हो जाए, साथ में मेरा जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी खुद मतलब मैं मैनेज कर पाऊँ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे बताओगे लाइक जैसे अभी यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हो, यहाँ पे सीख रहे हो आप, और अभी आप तैयारी भी कर रहे हो, तो आपकी फैमिली को पता है कि कुछ आपने ऑनलाइन वर्क वगैरह या फिर इस टाइप का कुछ ट्राई कर रहे हो या फिर इस टाइप का कुछ सीख रहे हो? हाँ सर, मतलब जैसे घर वालों पापा वगैरह को तो नहीं पता, बट सिस्टर को पता है। जो मेरी अच्छा बहन है सिस्टर को उनको पता है, पता है। तो क्योंकि मतलब वो उनके आपकी। साथ में मैंने जो ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई थी, मेरे को जूम यूज भी कर। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके चलो कोई ना, अच्छी बात है, ठीक है, किसी को तो पता है ना फैमिली जी में, सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लाइक मैं बताऊं आपको, जैसे मतलब क्या होता है ना कि जैसे अभी आप फर्स्ट जनरेशन हो, जैसे इस बिजनेस में आ रहे हो, मतलब आप फर्स्ट पर्सन हो, है ना, आपकी फैमिली का आई थिंक ऐसा ही कुछ है, क्योंकि भाई वगैरह तो भाई जी जॉब करता, पापा की शॉप थी, तो किसी ने इस टाइप का कुछ ऑनलाइन वर्क कभी किया नहीं है, राइट ना, आप फर्स्ट पर्सन हो, है ना, ऐसा ही कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया किसी ने। ओके ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताओ लाइक जैसे देखो क्या ना, जब हम कोई चीज फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करती है, जैसे मान लो अगर आपके पापा ऑलरेडी बिजनेस में होते तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। बस आप फर्स्ट जनरेशन हो जो आप बिजनेस में जा रहे हो आप, तो आपको पता है कि आपको चैलेंज भी आने वाला है, होगा कि नहीं होगा? लाइक हाँ हो सर, सकता। वो हाँ बिल्कुल। हो सकता है आपकी फैमिली मना करे, हो सकता है आपके रिलेटिव मना करे, हो सकता है आपके आसपास के लोगों को पता चले वो आपको निगेटिव करे, तो उनको कैसे टैकल करोगे आप, मतलब उनसे कैसे, मतलब उनकी बातें मानोगे या फिर आप जो यहाँ पे सीख रहे हो वो चीजें क्लियर मानोगे? आप मुझे थोड़ा बताओगे इसको लेके? फैमिली तो सर मना नहीं करेगी, क्योंकि इनका तो मुझे पता है ये नहीं मना करेंगी, क्योंकि इन्होंने आज तक अगर हमने पढ़ाई भी करी है तो
इन्होंने ये भी मतलब नहीं बोला कि भाई, कोई होता है ना कि मतलब सब बोलते हैं कि भाई तुम कॉमर्स लो, साइंस लो, बट उन्होंने आज तक ये भी नहीं बोला कि भाई नहीं तुम्हें ये लेना है, अपनी मर्जी का कुछ भी करो, अपनी मर्जी का लो, बाकी जो हम्म। भी करो बस सही करो। तो फैमिली तो नहीं मना करेंगे, बट हो सकता है बाहर वाले कुछ ऑब्जेक्ट कर दे और इनको आके कुछ बोल दे, तो वो तो थोड़ा हो सकता है, बट कभी इस फैमिली तो मना नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो, मतलब फैमिली की सपोर्ट है आपको। ओके। हम्म। ओके चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो जैसे कि इन फ्यूचर मान लो अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ी, तो कौन है आपकी फैमिली में जो आपकी हेल्प करेगा इस बिजनेस को ग्रो करने में? हेलो। फाइनेंशियल हेल्प सर, फैमिली तो थोड़ा सा मन नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। जी सर, फैमिली थोड़ा नहीं कर पाएगी क्योंकि कंडीशन थोड़ी वीक ही है, तो ये तो मुश्किल है। हम्म। बट अगर हाँ इधर उधर से अगर कोई होगा तो सिस्टर वगैरह जरूर करवा सकते हैं हेल्प। अच्छा अच्छा, मतलब मतलब आपकी सिस्टर है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, मतलब वो आपकी करवा सकते हैं, राइट? ऐसा ही कुछ है। हेलो। हाँ तैयार तो नहीं है, बट उनसे बात करनी पड़ेगी तब तैयार। हाँ ठीक, अरे ठीक ठीक है जी, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ यार आपकी सिस्टर बहुत अच्छे है, मतलब जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं इनिशियल डेज में ना आपकी जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों से बात करता हूँ, बहुत सारी हाउस वाइफ से बात करता हूँ, इवन की मैं ना मतलब बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ से बात करता हूँ जिनकी एज 34 35 होती है, बट उनमें क्या होता है ना, एक चीज होती है, पहले तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। दूसरी चीज होती है ना कि वो डिपेंडेंट होते हैं कि ठीक है हस्बैंड सपोर्ट करेगा तो मैं करूंगी काम, नहीं तो नहीं होगा, है ना? बट ऐसा होता है ना कि हस्बैंड सपोर्ट ही नहीं करते जी, और वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, हाँ, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जी, है ना? कहाँ गए मैम आप? हेलो। अच्छा ये रहे। हाँ अनम्यूट करो आप। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चैलेंज आते हैं, ओके सर। या ऐसी ऐसी बहुत सारी चैलेंज आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा मुझे बताओ, शायद ये हम लास्ट सवाल करेंगे। देखो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, आपको वो चीजें क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे पूछ रहा हूँ। देखो जैसे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊं, बेसिकली मेरा नाम अजय है और मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये तो पता ही होगा आपको, मैंने बताया भी था, है ना? मैं अयोध्या से हूँ। रीजन ये ना, जैसे आप अभी आप जी। एमकॉम कर रहे हो, ऐसे ही मैं भी ना बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, तो सेम आपके जैसे बिल्कुल थिंकिंग थी कि ठीक है मैं थोड़े बहुत पैसे कमाऊं और थोड़े बहुत मैं अपनी फैमिली की भी सपोर्ट करूं, प्लस फैमिली को छोड़ो मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, ताकि मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। और मैंने ये चीजें देख के और मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च करना शुरू किया, फिर मुझे बिजनेस मिला और बिजनेस में मैं आया और बिजनेस करना शुरू किया। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आई कि लोगों ने पहले तो मेरे रिलेटिव मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे मना किया, निगेटिव चाहिए बिजनेस के बारे में बताया, मत करो ऐसी प्रॉब्लम है, ये चीजें होती है, फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारी चीजें क्लियर करी। बट मुझे ना अपने आप पे भरोसा था यार कि जो चीजें मैंने गूगल पे सर्च करी है वो तो कोई गलत तो होगा नहीं ना। मैंने उन सारी चीजों को पहले प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया, या यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी इन चीजों को अगेंस्ट थी, बट ठीक है मैंने उनको समझाया, अंडरस्टैंड करा कि मुझ पे भरोसा करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप उस कंपनी पे भरोसा करो, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने मतलब उन सीनियरों पे भरोसा करो, मैं बोलता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं जहां जाऊंगा मैं सही जगह पे ही रहूंगा मैं। और इस टाइप से मैंने बोल के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज लगभग लगभग मेरा पूरे कंट्री में बिजनेस चल रहा है, लगभग 18 से 19 स्टेट में चल रहा है बिजनेस, है ना? तो आज प्राउड फील करता हूँ यार कि मैंने खुद का डिसीजन लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो देखो क्या आपसे सवाल है मेरा, क्या अगर उस टाइम मैं इस बिजनेस को शुरुआत ना करता, क्या आज आपसे बात हो रही होती क्या? नहीं सर, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते फिर मैं तो नहीं फिर करता, नहीं आ पाती यहाँ पे। नहीं होता ना। दूसरी चीज बताऊं को, देखो पहले जरूरी ये नहीं है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ यहाँ पे या मैं ग्रो कर रहा हूँ, जरूरी ये है ना, मैटर ये करता है ना, मेरी टीम इतनी बड़ी है और सारे अपने ड्रीम्स लेके यहाँ पे आए हुए हैं और वो सारे मेहनत कर रहे हैं, और लगभग सबके ही ड्रीम पूरे होंगे जी, आज नहीं तो कल। तो मैं मानता हूँ कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाए। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, है ना? बट अगर जी आज, सर, मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, तो अगर मैं ना जी। करता तो सोचो मैं कहाँ होता। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये चैलेंज जाहिर सी बात है आएगी, पक्का आएगी, कंफर्म है आएगी। और तो इनको कैसे टैकल करोगे, मतलब आप इनकी बातें मानोगे या फिर जो चीज आपने खुद रियल अपने आंखों से देखा है, रिसर्च किया, उन चीजों पे विश्वास करना चाहोगे या फिर उन पे विश्वास करोगे जो आप जिनको ये फॉरएवर के बारे में कुछ पता ही नहीं हो? जी सर, सर प्रॉब्लम तो कुछ भी स्टार्ट करूँ तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं अगर ट्यूशन भी पढ़ाने जाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको आने में अंधेरा हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो क्यों जाती है पढ़ाने के लिए।
तो हम्म। चैलेंज तो सब जगह आएंगे, बट इंसान को अगर काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो मेहनत भी करेगा। इन सबको दो बातें सुननी भी पड़ी, लोगों की बिल्कुल बातें भी सुननी पड़ेगी, तभी वो कुछ कर पाएगा। अगर हमें उन बातों को डर के अगर घर पे बैठे रहेंगे, तो फर्क उनको तो किसी को नहीं पड़ेगा, बट हमें जरूर पड़ेगा उस चीज बिल्कुल का फर्क। बिल्कुल बढ़ेगा जी, क्योंकि क्योंकि देखो क्या ना, मैं प्रॉब्लम हमेशा तो बोलता सब हूँ। में आएगी, कोई भी बिल्कुल काम शुरू करेंगे तो इसमें भी तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो क्या ना, मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, आज मैं आपको भी बोल रहा हूँ मैम। देखो ऐसा होता है ना कि यार आप सलाह ना एक से मांगोगे तो आपको 1000 देने के लिए खड़ा हो जाएगा जी। बट आप साथ एक का मांगोगे तो 1000 का मांगोगे तो 1% कहीं खड़ा होगा कि आपकी साथ दे दे। ऐसा है कोई? आप मुझे बताओ, आपको आप कभी ऐसा हुआ कोई आपको आके बोले कि ठीक है तू वंदना मेहनत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा तेरे ड्रीम्स पूरे करने में? ऐसा कोई एवरीवन अभी तक कोई मिला है जो आपके ड्रीम्स को लेके बात करे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। नहीं मिला ना। तो लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या ड्रीम्स है, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है वो बोल क्या रहे हैं। तो मैटर ही नहीं करता जी कि दूसरों की सुननी है, खुद की सुननी है, खुद को आगे बढ़ाना है बस। मैं तो सिंपल सी बात मानता हूँ और सिंपल सी चीजें बोलता हूँ मैं। ठीक है। बाकी देखो नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, माइंडसेट बहुत अच्छा है मैम। जहां भी सपोर्ट की नीड पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, बट आप मेहनत करना, डिसीजन बना दे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान के पास हर किसी के पास मौका जाता है, बट डिसीजन वही ले पाता है जिसके अंदर दम होता है कुछ करने का। है ना? आपके ऊपर आज मौका गया, हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, गॉड ने हमें ही भेज दिया हो आपकी हेल्प करने के लिए कि ठीक है यहाँ से ग्रो कर दो, बट आपके ऊपर है, आप मेहनत जितनी करोगे। ठीक है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपने सपोर्ट किया, क्योंकि सर मैंने ऐसा कुछ कभी काम किया नहीं है, तो काम वगैरह मुझे इतना क्लियर समझ में आया नहीं है। बट कोई बात प्लीज नहीं, आप सीख सपोर्ट जाओगे जी। करना, ताकि आगे बिल्कुल जी। काम बिल्कुल बिल्कुल, कर कोई पाऊँ। प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां भी आपको लगे प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करो, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको। ठीक है। ओके, बाकी मेरी टीम तो काफी बड़ी है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बट मैं पक्का है, आप मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा, मैं तुरंत कॉल करूंगा आपको। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करो और सीखो अच्छे से अभी। ठीक है, अभी आपके 2 दिन और है, सीखो अच्छे से, बाकी मेहनत करो, जहां भी नीड पड़ेगी हम आपकी हेल्प के लिए खड़े रहेंगे। ओके। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी, बताओ कैसी लगी है? ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी मैम से, ये उन्होंने जैसे मैं बात करूँ जैसे फेस टू फेस पे, और मेरे से व्हाट्सएप पे या फिर मतलब ओवर द कॉल होती तो मैं 10 मिनट में कवर करता इसको। कैसी रही? ये 40 मिनट की कॉलिंग नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये मैं म्यूट कर लो सर, अभी आप म्यूट करो। कर बिल्कुल बिल्कुल कर लो। बताओ, समझ आई आपको या ऊपर से गया ये? मुझे बताओ। हम्म, ये आपकी ऐसी कॉलिंग है ना जो आपके पार्टनर से रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर देगी। मैंने इनमें कहीं भी इनको नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करी, इनको बिजनेस को लेकर मैंने फोर्स नहीं किया कहीं पे कि तुम काम करो। हाँ, बट ये इतना जरूर कर दिया कि ये मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे आज से। बताओ, आ रही समझ में? सामने वाले से ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होता है? मैं इनके बारे में बहुत सारी चीजें अच्छा ये बताओ, अगर आप अपनी चीजें, अपनी पर्सनल चीजें किसको बताओगे आप? आपके घर में कौन कौन है, क्या करता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वीक है, क्या है, ये चीजें किसको शेयर करना चाहोगे आप? मुझे बताओ। आप उसको जो आपका उसका फायदा उठाए, या जिन पे आप 100% ट्रस्ट करोगे? बताओ। जिस पर हम विश्वास करेंगे ना तभी तो हम शेयर कर सकते हैं जी। तो ये अब इनको अब इनको इनको ट्रस्ट हो गया जी। अब मैं दोबारा जब कॉल करूंगा ना, आप सोचो अगर मैं इसी पे 40 मिनट की कॉलिंग बताऊंगा इनको, तो मैं किस लेवल के लेके जाऊंगा इनको? सोचो, मेरी फर्स्ट कॉल थी सेकंड डे की, मैंने इनको लगभग 15 मिनट दिया है। अगर मैं अब इन पे 40 मिनट की कॉलिंग मारूंगा तो 40 मिनट की जाएगी वो, लगभग लगभग 35-40 मिनट की जाती है वो किस लेवल की जाएगी? कितना बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होगा इनके ऊपर? हम्म? बताओ, किस लेवल का ट्रस्ट बिल्डअप होगा इनके ऊपर? हम्म? ये बात भी मानेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेंगे भी। ठीक है ना? ऐसे होती है कॉलिंग्स। इसमें पेशेंस रखना होता है खुद को पहले देखो, इनको ये ज्यादा बोल रहे थे, मैं कम बोल रहा था, जहां पे मुझे लगता है मैं थोड़ा आवाज अप डाउन करके बोलना चाहिए, मैं वहीं पे अपनी लहजे बात कर रहा था, बाकी सारा नीचे मैं पूछ रहा था, ये बता रहे थे। और ऐसा भी नहीं लगा था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है, लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मैंने पहले ही बता दिया भाई, मैं आपसे पूछूंगा सवाल। सिंपल सी बात है जी, काम खत्म। आई समझ में? तो ये चीजें सीखो आप, यही चीजें हैं जो आपको आपके पार्टनर से आपको कनेक्ट करना शुरू करेगी जी। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हम एएस से बॉन्डिंग कैसे बनाए या फिर हम नवोस से बॉन्डिंग कैसे बनाए, भाई यहीं से बनना शुरू होती है, यहीं से शुरुआत होती है आपकी। हम्म?
शुरुआत आपकी यहीं से होती है, ऐसे ही डेवलप करते हैं, ऐसे ही ट्रस्ट डेवलप होता है जी। अभी बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, या अभी भी लगता है डे टू की कॉलिंग में कुछ आपको और पूछना हो मेरे से, कि सर अगर कोई सवाल जवाब ज्यादा करे? हम्म? बताओ, आपको और लगता हो कुछ इनको लेके और कुछ पूछना हो? देखो, अगर कोई होगा जो सवाल जवाब ज्यादा करने वाला, मैं सीधा सब उसको क्लियर करते जाऊंगा, और उसको थोड़े थोड़े और भी चीजें क्लियर कर दूंगा, काम भी क्लियर कर दूंगा साथ में। ठीक है, बट इनसे मेरी बॉन्डिंग बनानी थी तो मैंने इसी टाइप से बात करी। तो आप सारे ऐसे ही कोशिश करो कि डेवलप करना शुरू करो। कल मैं आपको ना 40 मिनट के पॉइंट्स लिखवाऊंगा पूरे। आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम 10 मिनट बचा है। कल लिखवाऊंगा आपको, जिसके अंदर आपको ना इन चीजों को लेके पूरी डीपली नॉलेज मिल जाएगी जी। ठीक है ना, कि इनको लेके कैसे क्या काम। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी को बिजनेस को लेके कोई ऑब्जेक्शन आ रहा हो तो अभी 10 मिनट है, हम कवर कर सकते हैं जी। अगर है तो आप बताओ मुझे, मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा साथ साथ में। है कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई चैलेंज आ रहा हो को जो आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए? बताओ। सर आप वर्क क्लियर कैसे करते हो आप? चलो ठीक है, मैं यही बता देता हूँ आपको। ठीक है। ओके। देखो, वर्क क्लियर करने के बहुत सारे वे हैं। मैं एक बताता हूँ आपको जो एग्जांपल देकर आप समझा सकते हो आप। ठीक है। कोई अनम्यूट होगा क्या? अनम्यूट हो, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। कौन होगा? बस 2 लोग? नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए जी, प्रॉब्लम ना हो ताकि ग्लिच ना आए जी बीच में। कौन है? मिर्जा जी आपके साइड सही है, नेटवर्क इशू नहीं है? तो म्यूट करो, देखो हो रहा। टाइम है नहीं जी, 10 मिनट में हेलो। कवर करना है। हेलो। जी सर, क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है, ओके। स्टार्ट करें? ओके सर। ठीक है, 6 मिनट हमारे पास, 6 मिनट है उसी में कवर करना है मुझे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरे से पूछो सवाल क्या है, सॉरी सॉरी, काम क्या है? ओके सर। हेलो। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जी सर, बहुत बढ़िया। आपकी क्लास कैसे चल रही है? समझ आ रहा है आपको सारा कुछ? यस सर, बहुत अच्छी चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए बस। है ना? बस यही है सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी बताओ। जी सर। सर, जैसे कि अभी क्लास लगाया था मैंने विपिन सर का, सर ने हम्म बहुत अच्छे से क्लियर किया, उनकी जर्नी जानकर बहुत अच्छी लगी। और हम्म उन्होंने जितना सारा चीज क्लियर किया, सब चीज समझ में आ गया। उन्होंने थोड़ा सा सीसी को लेकर बताया, वो भी समझ में आया सर। लेकिन अगर हम्म। थोड़ा सा इसमें काम वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, काम को लेके एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सर वगैरह बताते तो हैं, बट थोड़ा सा वो डीपली बताते तो ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता कि काम क्या है, कैसे करना होगा। राइट, यही चीज आपके भी माइंड में चल रहा होगा, है ना? राइट। यस सर, मतलब थोड़ा बहुत ही समझ में आया। उन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर बताया, तो यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। ये हो ठीक है, रहा मैं है कि कैसे करना होगा। बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जैसे ना, मतलब कोई भी बिजनेस करोगे आप, बिजनेस में ना दो चीजें होती है। पहले तो होता है तो आप प्रोडक्ट बेचो, दूसरा होता है तो सर्विस पे काम करो। लाइक जैसे देखो, अ, जैसे देखो जियो है, सर्विस देता हमें। अगर वो उसका नेटवर्क अच्छा होगा, डाटा अच्छा चलेगा तो हम उसके ऊपर सिम चलाएंगे, अदरवाइज हम रिपोर्ट करवाएंगे। राइट। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अगर जैसे ये आईफोन है हमारा, ये क्या है, प्रोडक्ट ही तो है ना। अगर फोन अच्छा चलेगा तो ठीक है ना, हम चेंज करेंगे। राइट। तो ये होती है दो चीजें, दोनों चीजों। और ये फॉरएवर एक ऐसा ऐसा बिजनेस है ना जहां पे हम दोनों चीजों पे काम जी। करते हैं, प्रोडक्ट पे भी और सर्विस पे, दोनों पे काम करते हैं जी। ठीक है। 90% जो हमारा काम होता है वो हमारा सर्विस बेस पे होता है, और 10% जो काम होता है वो हमारा प्रोडक्ट बेस पे होता है जी। ठीक है। ओके। अभी होता कैसे, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको, थोड़ा डीपली समझ आएगा, बाकी कल ट्रेनिंग मिलेगी आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। देखो, अब मानते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो आपकी कोई कंपनी है जी फोन की। ठीक है। एक आपकी फोन की कंपनी है। आपने उसका जो सेटअप किया वो किया प्रयागराज में। ठीक है। आपने एक फोन बनाया, 10,000 की उसकी प्राइस है। ठीक है। ओके। अब वो बिकेगा कैसे? सबसे पहले उसकी मार्केटिंग करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी? है ना? जी सबसे सर, पहले करवानी पड़ेगी। मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। मार्केटिंग करवाने के लिए दो ऑप्शंस है, चाहे तो आप उसको ऑफलाइन करवाओ, चाहे आप उसको ऑनलाइन करवाओ। है ना? ऑफलाइन के लिए क्या होगा,
ऑफलाइन के लिए आपको बड़े बड़े पोस्टर लगवाने पड़ेंगे मार्केट में, तब लोगों को पता चलेगा, तब लोग बाई करेंगे। दूसरा होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास में जाओ जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होगी, और वो आपका पोस्टर एडवर्टाइजमेंट कर देगा, राइट, है ना। अब आप मुझे बताओ आसान कौन सा है, ऑफलाइन जी वाला सर। या ऑनलाइन वाला? सर ऑफलाइन में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उतनी बिल्कुल। जगह शो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, अगर हम ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत जल्दी हर एक जगह पे शो हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ऑफलाइन आपने बोला ऑफलाइन में कॉस्ट ज्यादा आएगी, ऑनलाइन में जाओगे, ऑनलाइन में क्या आप खुद करोगे या किसी को हायर करोगे जो जिसको इस चीजों की नॉलेज होगी? और सर अब खुद तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रांडिंग तो इतनी अच्छी है नहीं, तो हमें हाँ, किसी को हायर ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मान लो जैसे आप मेरे पास है और आपने मुझसे बोला कि सर ये मेरा पोस्टर है, आप प्रमोट करो। जितना आप प्रमोट करोगे उसका मैं आपको 10% या 20% आपको दूंगा मैं, ठीक है, टर्नओवर का जितना भी होगा मैं आपको 10 या 20% आपको दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस आपके एक पोस्टर को लेके मैंने प्रमोट कर दिया, पूरे इंडिया में 1 लाख लोगों तक वो पोस्टर पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 लाख लोगों ने उस चीज को देखा है, उसको समझा है, तो क्या उसमें से सिर्फ 10,000 लोग होंगे या नहीं होंगे जो उस फोन को बाई करेंगे? हाँ जी सर, इतना तो ले ही लेंगे। ठीक है ना। अब अगर एक फोन की कीमत 10,000 है तो करोड़ों रुपए बना आपका या नहीं बना? करोड़ों रुपए का टर्नओवर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। जी सर, हो अगर जाएगा अब बिल्कुल। आपने उसमें से, अगर उन करोड़ों रुपए में से 20%, 20 लाख रुपए आपने मुझे दे दिया, क्या आपका कोई लॉस हुआ या मेरा कोई लॉस हुआ? नहीं सर, बेनिफिट तो हमारा ही है ना। हमारा हुआ ना। आप कहीं बेचने गए या मैं कहीं बेचने गया? सर कोई कहीं नहीं गया, वो तो बट सोशल मीडिया कहाँ? थ्रू हुआ। प्रोडक्ट बिकाना। ठीक है, तो पहले तो इस टाइप से आपको काम करना है, ठीक है। पहले तो ये जरिया होगा फॉरएवर में काम करने का। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में, है ना। आपकी जो कंपनी है वो प्रयागराज में। राइट। अगर आपको एक प्रोडक्ट आपको अयोध्या में भिजवाना है तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आप एक दिन में ही सेम डे में डिलीवर हो सकता है ना। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट एक आपका यस सर। कश्मीर में भिजवाना हो तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, डिलीवरी चार्ज भी ज्यादा लगेगा, और उसको टाइम भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर वही प्रोडक्ट जी आपको सर, एक, बिल्कुल लगेगा। अगर वही प्रोडक्ट एक कन्याकुमारी भिजवाना हो तो भी टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि फोन सिर्फ प्रयागराज वाले ही चला रहे हैं, चला तो पूरी है ना, हर कोई चला रहा है ना। तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आपका एक ऑफिस गुवाहाटी में भी ओपन हो, एक ऑफिस कश्मीर में भी ओपन हो, और एक ऑफिस आपका कन्याकुमारी में भी ओपन हो? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? चाहोगे ना। यस सर, क्या जल्दी हो जाएगा। आप खुद जाके वहां पे बैठोगे क्या ओपन करके? नहीं चाहोगे ना, आप खुद तो नहीं करोगे ना, आप अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू करोगे, नहीं दोगे, स्टोर ओपन कराओगे? हम्म? आजकल तो लोग यस यही तो सर। कर रहे हैं ना। अब वो आईफोन की जो कंपनी है वो तो कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है, वहां से उसका ऑफिस है, बट इंडिया में भी तो स्टोर है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मानते हैं पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में आपके 100 स्टोर ओपन हो गए, ठीक है, 100 स्टोर ओपन हो गए, और अगर आपकी टर्नओवर बढ़ेगी या घटेगी फिर? हम्म? डेफिनेटली बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर उसमें से दो चार ऑफिस बढ़ेगी। बंद भी हो जाए, 2 4 ऑफिस बंद भी हो जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको? नो सर, नहीं पड़ेगा, कोई क्यों? फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपके और भी तो ऑफिस चल रहे हैं जी। क्योंकि सर एक की जगह। हाँ, बोलो। जी सर। ठीक है, आपके और ऑफिस चल रहे हैं, यही सेम काम यहाँ भी करना है। पहला आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर काम सकते हो, दूसरा आपके पास में फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। आपको काम समझ आ गया? सेम काम।